स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश की दैनिक खबरों के बारे में। और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। ये सच में बहुत ही कारगर बैच है जिसको P2I बैच कहते हैं। प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी के साथ यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है ये बैच, क्योंकि दोनों एग्जाम्स की जो प्रॉपर अप्रोच है वो आपको इसके बैच के थ्रू बताई जाएगी। एक और फैसिलिटी है इसमें, जो यूपी PCS का आपका जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो भी इसके साथ फ्री में आपको अटैच करके मिलेगा। ठीक है, तो जिनको भी दोनों में तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही एग्जाम देने हैं, उनके लिए ये बहुत बेस्ट बैच हो सकता है। इसमें फटाफट एडमिशन ले लीजिए। अगर मैं इस बैच की शुरुआत करूं तो शुरुआत इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, 26 अप्रैल को ये खत्म हो जाएगा। इसकी जो क्लोजिंग है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए इसमें जल्द से जल्द आप एडमिशन ले लीजिए। और फीस इसकी 70,000 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड OMLIVE यूज करते हैं तो फीस घट के 32,999 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। हमारी जो पहली खबर है वो है 4th ह्यूमन किल बाय अ बिग कैट इन दुधवा रिजर्व इन अ मंथ। ठीक है, महीने के अंदर चौथी किलिंग है जो वो देखने को मिली है। आपने ये शब्द सुना होगा कि एनिमल और ह्यूमन का आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट जैसा होता रहता है। क्योंकि या तो एनिमल आ जाता है आपके उस क्षेत्र में जहां पर आबादी है, और या हम कोई ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर जानवरों को इंटरफियर होता है। ठीक, तो इस अगर दुधवा नेशनल पार्क की बात करें, हमारे जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये चौथी किलिंग है जो किसी मानव की वहां पर पाई गई है। देखिए पूरी खबर क्या है कि दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि एक प्रोटेक्टेड एरिया है और 1284 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और लखीमपुर खीरी और बहराइच आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो उत्तर प्रदेश का, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट का कुछ कुछ एरिया है जो वो इस दुधवा नेशनल पार्क में या टाइगर रिजर्व में शामिल है। और इसमें और क्या क्या इंक्लूड है, देखिए एक किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो वो इंक्लूड है, दुधवा नेशनल पार्क इंक्लूड है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी इसके अंतर्गत आती है। और इसके अलावा अगर मैं नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर की बात करता हूं कि इसका जो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है वो किसके साथ सीमा टच करता है, वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में अगर आपको बताऊं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जिसके तहत जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन टू कंट्रोल, मैनेज एंड मेंटेन ऑल सेंचुरीज इन अ स्टेट। ठीक है, स्टेट के अंदर जो सारी सेंचुरीज हैं उनको मैनेज करना, ये सब कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही होता है। और ये इसको सेंट्रल गवर्नमेंट है जो वो ये पावर देती है। इसमें क्या है कि हमने 4 भागों में या 4 शेड्यूल्स में बांट रखा है, जिसमें पहला शेड्यूल है जो उसके अंतर्गत आपके जो एनिमल्स हैं, एनिमल स्पीशी है जिनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो फर्स्ट में रखे गए हैं। जो उनसे कम है, जिनकी मतलब डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, जिनको संरक्षण की जरूरत हाईएस्ट वालों से थोड़ा कम है, उनको सेकंड में रखा गया है। थर्ड में पेड़ पौधों को रखा गया है। उसके बाद फोर्थ में है जो वो उनको रखा गया है जो कि साइट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ऐसे पेड़ पौधे या जीव जंतु जो साइट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगली ये NTCA के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए NTCA है जो आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है किसके अंतर्गत, 38L1। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो धारा 38L1 है उसके तहत इसको डाला गया है। और इसको पावर कहाँ से मिलता है, टाइगर कंजर्वेशन है जो वो देश में जो टाइगर कंजर्वेशन है उस पर ये सुदृढ़ बनाता है, उसको ये सुदृढ़ बनाता है, स्ट्रेंथन करता है। किस तरह से करता है कि गाइडलाइंस है जो वो इन्होंने इश्यू की है टाइगर के स्टेटस के ऊपर। ठीक, और जो कंजर्वेशन के नए नए इनिशिएटिव्स हैं वो चलाए जाते हैं, जिसके तहत इसको पावर मिलती है और एम्पावर मिलती है, जिसके तहत ये जो NTCA है वो टाइगर के प्रोटेक्शन के बारे में काम करता है। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर है जो हमारा, जो कि 1972 में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और प्रोजेक्ट टाइगर है जो वो आपका एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये आपको ध्यान में रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि इसको फंड प्रोवाइड करता है टाइगर रिजर्व्स के लिए। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू में अंतर क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला देखिए, शुगर केन डिपार्टमेंट इन यूपी रेजेस द क्रेडिट लिमिट ऑफ फार्मर। देखिए आपको पता है कि जैसे बाकी सब में क्या होता है, एमएसपी होता है,
वैसे यहाँ पर क्या होता है, FRP दिया जाता है, ठीक है। तो क्या है पूरी खबर देख लेते हैं। देखिए, शुगर केन डिपार्टमेंट है जो उत्तर प्रदेश ने, उसने क्रेडिट लिमिट है जो वो बढ़ा दिए ताकि एग्रीकल्चरल इनपुट्स में गन्ने की खरीद में आसानी हो जाए। इसके लिए एक ऐप भी बनाया गया है। देखिए कौन सा ऐप है, गन्ना निवेश ऐप, ठीक है, गन्ना निवेश ऐप है, इसको इसके तहत बनाया गया है गन्ना निवेश ऐप, ठीक, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर करने में बहुत आसानी रहे, इसलिए गन्ना निवेश ऐप है जो इसमें मदद करेगा। इसके अलावा अगर हम इसके एम की बात करते हैं तो एम क्या है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती थी जिसकी वजह से सही प्राइस फार्मर्स को या आप कह सकते हैं किसानों को नहीं मिल पाता था, इसके वजह से ऑनलाइन ऑर्डर करने की वजह से अब उनको क्या है, सही प्राइस है जो वो किसानों को मुहैया कराया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली देखिए कि शुगर केन प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में किस तरह का है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एवरेज एनुअल प्रोडक्शन की अगर आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तो वो है 135.64 मिलियन टन है जो औसतन गन्ने का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक। अगर आप FRP यानी कि फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये एक मिनिमम प्राइस होता है जिसमें कि गन्ने का रेट है जो जिसमें गन्ने को फार्मर्स से परचेज किया जा सकता है। मिल के जो ओनर्स है वो गन्ने को किस रेट पर कम से कम परचेज करेंगे वो FRP कहलाता है, ठीक है। और शुगर मिल्स हैं जो वो उसके सेल शुगर मिल्स हैं जो वो उसको सेल भी कर सकती हैं, सेल द मैन्युफैक्चर्ड शुगर एज मार्केट रेट एंड मेक द प्रॉफिट फ्रॉम इट। गन्ने से फिर क्या चीनी बनाएंगी मिल्स और फिर चीनी बना करके उसको वो मार्केट में निकाल सकते हैं और वहां से वो प्रॉफिट अपना कमा सकते हैं, ठीक है। FRP है जो वो कौन फिक्स करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक, तो इसलिए आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है ये चीज। डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख करके आपको दे रहे हैं, रेड से जो भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिले इसका मतलब है कि वो अपने आप में या तो क्वेश्चन बन सकता है या ऑलरेडी बन चुका है, ठीक। तो इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA है जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये फिक्स करता है FRP को। किस बेसिस पर करता है, CACP की रिकमेंडेशन होती है जो उसके बेसिस पर, ठीक है। CACP की रिकमेंडेशन, CACP की फुल फॉर्म क्या होती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक, इसकी रिकमेंडेशन पर FRP को जो है वो फिक्स किया जाता है, फाइनल किया जाता है इस प्राइस को। शुगर केन प्रोडक्शन स्टेट्स की अगर आप बात करेंगे कि कौन कौन से हैं तो देखिए पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, उत्तराखंड में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। ये सभी लोग क्या स्टेट एडवाइज्ड प्राइस SAP जिसको बोलते हैं वो जारी करते हैं जो कि आपके FRP से अलग होता है, ठीक है। दो चीजें होती है, FRP और एक SAP, तो दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे देखिए, अयोध्या समेत 11 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो कॉलेजों में बनेंगे नर्सिंग कॉलेज, ठीक, नर्सिंग कॉलेज हैं जो उनमें अयोध्या के अलावा 11 और हैं जिनमें नर्सिंग का कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। भूतल सहित 4 मंजिला बनेंगे एकेडमिक ब्लॉक, ठीक है। देखिए पूरी खबर क्या है कि सेपरेट नर्सिंग कॉलेज हैं जो उनको 11 मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत उनको डाला जा रहा है, वहां पर उनकी यूनिट को बनाया जाएगा। और BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग के कोर्स हैं जो वो शुरू करेगी सरकार 25 गवर्नमेंटल सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो ओवरऑल आपको बस यही याद रखना है कि नर्सिंग कॉलेज हैं जो 11 कॉलेज हैं ऐसे, जिसमें कि एक अयोध्या भी शामिल है, ठीक, 11 में। और भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए शाहजहांपुर, सहारनपुर, जालौन, फिरोजाबाद, बस्ती, बहराइच, आजमगढ़, बदायूं, अंबेडकर नगर, अयोध्या और बांदा, ठीक। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन इस तरह से बनाया जा सकता है कि जो नर्सिंग कॉलेज अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइनल किए हैं तो उनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उनमें शामिल नहीं है, ठीक। तो आपको ये 11 के 11 ध्यान रखने हैं ताकि आप ये बात समझ पाए। देखिए एरिया से आप अंदाज लगा सकते हैं, ठीक है, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बदायूं, मतलब कौन सा किस किस क्षेत्र में, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा इसमें शामिल है कौन सा नहीं है शामिल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विमेन फ्रॉम 60% ऑफ वर्कफोर्स इन GI टैग्ड हैंडीक्राफ्ट इन ईस्टर्न यूपी, ठीक है। ईस्टर्न यूपी में ऐसी महिलाएं जो कि जो GI टैग मिला हुआ है ईस्टर्न यूपी में, उनमें से 60% हैं जो वो वर्कफोर्स में से टोटल महिलाएं हैं, ठीक है। देखिए क्या है पूरी खबर कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हुआ वो कब मनाया जाता है, याद रखना, डायरेक्ट डेट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो 26 अप्रैल को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, अर्थ डे किस दिन मनाया जाता है। इसके अलावा दूसरा देखिए, द इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस रिप्रेजेंट्स द नेशनल IP अवार्ड, ठीक, कौन करता है, इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस।
क्या नेशनल आईपी अवार्ड है जो उनको प्रेजेंट करता है। किस किस क्षेत्र में, ये सारे जो क्षेत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनोवेटर्स, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी हो या पेटेंट हो, डिजाइन हो, ट्रेडमार्क, क्योंकि आपको पता है देखो जीआई टैग किसको दिया जाता है, कुछ विशिष्ट करने पर, ठीक है, कुछ विशिष्टता होनी चाहिए, या वो खाने की चीज हो सकती है या कुछ वो बनाने की चीज हो सकती है। जैसे अभी आप तमिलनाडु के वो जो घड़े हैं, पॉटरी है, ठीक है, नाम दुरई ऐसे करके कुछ नाम है, उसको आप सर्च करिएगा, अभी है ना आजकल में ही उसको भी जीआई टैग मिला है क्योंकि वो घड़े हैं, ठीक, और वो वैगई नदी से वहां से वो जो मिट्टी है वो लेकर के आई जाती है और फिर वो विशिष्ट तरीके के घड़े हैं जो उस पर बनाया जाता है, ठीक। अब वो क्या है, उसकी विशिष्टता वहीं पे पाई जाती है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको खाने से देता हूँ, बीकानेरी भुजिया का। देखिए बीकानेरी भुजिया है जो, वो कहाँ मिलती है, वो उसको जो जीआई टैग मिला है वो बीकानेर वाले को मिला है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो भुजिया का प्रोडक्शन बीकानेर के अलावा कहीं और होता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका प्रोडक्शन नोएडा में भी होता है, लेकिन जो जीआई टैग मिला है वो बीकानेर वाले को ही मिला है, ठीक है। तो प्रॉपर प्रोपोर्शन, वो जो जिस चीज के लिए उसको जीआई टैग मिला है वो उसका प्रोपोर्शन क्या फिक्स है, वही टेस्ट आपको हमेशा मिलेगा। और आप पैकेट में भी देखेंगे तो ये अंतर आप पाएंगे कि जिसका मैन्युफैक्चर आपके बीकानेर में हुआ है वहां पर तो जीआई टैग भी उनके पैकेट में लिखा है कि ये जीआई टैग नंबर फला फला, लेकिन नोएडा वाले में ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक। तो आपको ये चीज अंतर आप कर पा रहे होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, द वुमेन कॉन्स्टिट्यूट, महिलाएं हैं जो इन चीजों से जो वर्कफोर्स से जुड़ी हैं वो है 60%, ठीक है। जो भी जीआई टैग से काम करती हैं जो, वो मैक्सिमम कितनी है, महिलाएं हैं। पुरुष कितने हैं, लगभग 40%, लेकिन महिलाएं का 60% है यहाँ पर वर्कफोर्स। उसके बाद 23 जीआई टैग आइटम है टोटल। अगर आप ईस्टर्न यूपी की बात करेंगे तो टोटल 23 आइटम है। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, नेचुरल गुड्स, चुनार, सैंडस्टोन, इन सब चीज़ों से मिले हुए बनारस और उसके एडजॉइनिंग अगर आसपास के जिलों की अगर आप बात करेंगे तो टोटल मिला के आपके 23 जीआई टैग्स आइटम हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फूड, स्वीट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, खाद्य पदार्थ, आपकी मिठाइयाँ और आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो काशी के, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस है उनको डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर प्रेजेंटली इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972? 6 शेड्यूल, 5 शेड्यूल, 4 शेड्यूल या 9 शेड्यूल, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। दूसरा देखते हैं, हु रिकमेंड्स द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस? एफआरपी कौन रिकमेंड करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमेटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड मार्केटिंग या कमेटी ऑफ फूड प्रोसेसिंग? कौन करता है, जल्दी बताइए। अगला देखिए, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग का कोर्स है जो, वो हैज नॉट बीन स्टार्टेड विच गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल कॉलेज इन यूपी? अम्बेडकर नगर, जैसा मैंने कहा ना कि ये पूछ सकते हैं कि कहाँ पर नहीं हुआ है शुरू, अम्बेडकर नगर, फिरोजाबाद, बस्ती या मुरादाबाद, कहाँ नहीं शुरू हुआ ये आपको बताना है। अगला देखिए, व्हेन इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे? आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 6 मार्च या 26 अप्रैल को? कब किया जाता है, जल्दी से कमेंट में आपको बताना है। मेरे ख्याल से ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आप om.narayan@studyIQ.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, और @omdivedi_studyIQ ये ओम द्विवेदी स्टडी IQ मेरा चैनल है जिस पर ये जो फाइल है ये मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। और @omdivedi007 ये मेरा पर्सनल यूजर नेम है जिस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।